नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। विवरण। हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों आदि में न जाना पड़े। हमें यह आत्मसंतुष्टि नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की चेतनावस्था के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व पाया जाता है। मनुष्य से निम्न योनियों पशु पक्षी मीन कीट कीटाणु आदि में मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं होती। यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मानव जाति को बुद्धि के गुण से संपन्न किया गया है, ताकि वह इसका प्रयोग स्वयं के आत्म उत्थान के लिए कर सके। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल खाने सोने संभोग और अपनी रक्षा करने आदि जैसे कार्यों में भोग विलास के लिए करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। यदि कोई मनुष्य जीवन के क्षणिक सुख के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करने में ही जीवन व्यतीत कर देता है, तब अगले जन्म में उस व्यक्ति के लिए सुअर का शरीर अति उपयुक्त होगा और उस मनुष्य को अगले जन्म में सुअर का शरीर मिलेगा। अगर कोई निद्रा को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, तब भगवान उसकी रुचि के अनुरूप पोलर बियर के शरीर को उपयुक्त समझकर अगले जन्म में उसे ध्रुवीय भालू की पशु योनि में भेजेंगे। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि शायद अगले जन्म में हमें मानव शरीर नहीं मिलेगा। वेदों में वर्णन किया गया है, ए चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टिय। केनोपनिषद 2.5। के मनुष्यों, मानव जीवन पाने का बहुत कम अवसर मिलता है। यदि तुम इसका उपयोग परम लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं करते, तब तुम्हें घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा। कठोपनिषद में आगे यह वर्णन है कि ए चेच्छकद बोद्धं प्राक् शरीरस्य विस्तरसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2.3.4। यदि तुम इस जीवन में भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो तुम्हें कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन यदि हम इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते, तब भगवान हमारी इस ओर चलने की इच्छा को देखते हुए हमें पुनः मनुष्य का शरीर देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से प्रारंभ कर सके जहां से हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार से हम बड़े जोखिम से बच जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने के प्रयास से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भौतिक पदार्थ और धन संपदा इकट्ठा करते हैं, उसे बाद में मृत्यु के समय हम इसी संसार में छोड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तब उसे भगवान हमारे पुण्य कर्मों में जोड़ते हैं और उसका फल हमें अगले जन्म में देते हैं,
ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से आरंभ करने के योग्य हो सकें जहां से हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों से अवगत करवाने के पश्चात श्री कृष्ण अब उसे बिना आसक्ति के निष्काम भाव से कर्मयोग के मार्ग पर चलने का उपदेश देना आरंभ करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अनुवाद। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। विवरण। आसक्ति मानसिक क्रिया है। इसका अभिप्राय यह है कि मन बार बार अपनी आसक्ति के विषयों की ओर भागता है, जो किसी व्यक्ति, इंद्रिय विषय, प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख और परिस्थितियों इत्यादि में हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति या इंद्रिय विषय का विचार हमारे मन में बार बार उठता है, तब निश्चय ही यह मन का उसमें आसक्त होने का संकेत है। यदि यह मन ही आसक्त हो जाता है, तब भगवान इस आसक्ति के विषय के बीच बुद्धि को क्यों लाना चाहते हैं? क्या आसक्ति का उन्मूलन करने में बुद्धि की कोई भूमिका होती है? हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतःकरण होता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। यह मन, बुद्धि और अहंकार से निर्मित होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, जो निर्णय लेती है, जबकि मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है और यह बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मोह के विषयों में अनुरक्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य की बुद्धि यह निर्णय करती है कि धन संपत्ति ही सुख का साधन है, तब मन में धन प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यदि बुद्धि यह निश्चय करती है कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है, तब मन में प्रतिष्ठा और ख्याति पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मन में बुद्धि के बोध के अनुसार इच्छाएं विकसित होती हैं। पूरे दिन हम अपने मन को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब हम अपने घर में होते हैं, तब हम अनौपचारिक मुद्रा में रहते हैं, जिसमें मन भी सहजता का अनुभव करता है, जबकि अपने कार्यालय में रहते हुए हम औपचारिक मुद्रा में रहना सही समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकताओं में प्रसन्न रहता है, अपितु वह अवसर मिलते ही अपेक्षाकृत घर जैसी अनौपचारिकताओं को अंगीकार करना चाहेगा। इस प्रकार हमारी बुद्धि निश्चय करती है कि कार्यालय में औपचारिक आचरण का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, और जब लोग पूरे दिन अपने कार्यालय में औपचारिक मुद्रा में रहते हैं और उन्हें मन की प्रकृति के विपरीत औपचारिक शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है, इसी प्रकार मन कार्यालय के कार्यों में सुख अनुभव नहीं करता। यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तब वह कार्यालय में कार्य करने की अपेक्षा घर में बैठकर टेलीविजन देखना चाहेगा, किंतु बुद्धि उसे यह आदेश देती है कि जीवन निर्वाह हेतु कार्यालय में बैठकर कार्य करना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धि पुनः मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है और लोग 8 घंटे या अधिक समय तक कार्य करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी बुद्धि मन को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को उचित ज्ञान के साथ पोषित करना चाहिए और उसका प्रयोग मन को उचित दिशा की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करने में करना चाहिए।
बुद्धि योग मन को कर्म फलों से विरक्त रखने का विज्ञान है, जो बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय विकसित करता है कि सभी कार्य भगवान के सुख के निमित्त हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य एकाग्रता से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और निर्बाध गति से धनुष से छोड़े गए बाण के समान अपने मार्ग को पार कर लेता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री यह संकल्प लेती है, यदि मेरे मार्ग में लाख बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, और यदि सारा संसार मेरी निंदा करे, और यदि मुझे अपने जीवन का भी बलिदान क्यों न करना पड़े, तब भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगी। साधना की उच्च अवस्था में यह संकल्प इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि साधक को अपने मार्ग पर चलने से कोई डिगा नहीं सकता। किंतु वे लोग जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, अपने मन को विभिन्न दिशाओं की ओर भटकते हुए पाते हैं। वे मन की एकाग्रता को विकसित करने में समर्थ नहीं होते, जो भगवान की ओर जाने वाले मार्ग के लिए आवश्यक होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।